कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान ही जीने का तरीका है बताता, कुरान ही जीने का तरीका है बताता। हर मोड़ पे इंसान को है चलना सिखाता। मुश्किल सी जो राहें हैं उन्हें आसान बनाओ। दोस्तों अजीज हो, तमाम अगले अन्य मजहब का दायमी दस्तूर रहा है कि जब भी वो अपनी महफिल का आगाज कर दे तो महफिल की सबसे पहली कड़ी उस मुतबर्रक किताब के कलिमात को करार देते जो कि उनके अकीदे के मुताबिक तमाम कुतुब दुनियाविया व समाविया में सबसे मुक़द्दस और मुतबर्रक होते हैं। चूँकि कुरान करीम तमाम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक तमाम कुतुब दुनियाविया व समाविया में सबसे मुक़द्दस और मुतबर्रक किताब है, तो मैं इस प्रोग्राम के आगाज के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद महराज को वो आए और प्रोग्राम का तिलावत कलाम से आगाज फरमाए। मोहम्मद महराज। माशाअल्लाह, ये थे इसी मदरसे के मुताल्लिक मोहम्मद महराज जो आपको तिलावत कलामुल्लाह से महसूस फरमा रहे थे। और मेरे शार के मेरे रगो राशे में ये शार खून के मानी दौड़ रहा था कि अब भी हो सकती है तुझ पे बारिश लुत्फे करीम, अब भी हो सकती है तुझ पे बारिश लुत्फे करीम, कर तिलावत मर्द मोमिन रोज कुरान करीम। दोस्तों अजीजों, कुरान करीम वो किताब है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने
जिब्रील अमीन के जरिए आसमान दुनिया से जमीन पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर कल्ब अतहर पर नाज़िल फरमाया। और आने करीम वो किताब है कि जिसने 1500 साल पहले आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाज़िल हुआ वो इनकलाब बरपा कर दिया कि बड़े बड़े फुसाहा और गुलाबा इसका मुकाबला न कर सके। अब मैं बगैर किसी ताखीर के दावत दे रहा हूँ नात खानी के लिए मोहम्मद महराज को भी आए और नात पाक से सामीन को मुस्तफीज फरमाए। मोहम्मद महराज दाइस कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बंदा माशाअल्लाह कारी सरफराज के साहिबजादे जो कि बिसारा की मस्जिद में इमाम और खतीब है,
इस बच्चे के अंदर क्या जज्बा था और कैसी लबगुशाई की। दोस्तों अजीजों, ये इल्म कोई ऐसे ही हासिल नहीं होता। चटाइयों पर बैठकर रातों की नींदों को जागकर ये इल्म दिल के अंदर उतरता है और समाता है। अभी आपके सामने कुछ नहीं आया, अभी तो इस मदरसे के अंदर एक से एक बुलबुल मौजूद है जो आप हजरात के सामने आते रहेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप हजरात दिल जमी के साथ यहाँ खैर मकदम रहे, बैठे रहे और इसी तरीके से बच्चे आपके सामने जो साल भर इन्होंने मेहनत की है। देखो मदरसा हाजा का जब प्रोग्राम होता है, इसी प्रोग्राम में हमें पता चलता है कि बच्चों पर मेहनत मदरसे वालों की कितनी है, तामीरी मेहनत का क्या इंतजाम है और तालीमी मेहनत का तरबियत का क्या इंतजाम है। हमें इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए से पता चलता है और बच्चों के अंदर जज्बा कितना पैदा हुआ है, हमारे बच्चे किस मैदान की तरफ निकल रहे हैं, ये इसी प्रोग्राम में हमें पता चलता है। दोस्तों अजीजों, वरना जमाने की रफ्तार को देखते हुए आज ऐसा महसूस होता है कि नौजवानों के जबानों पर कलमा भी नहीं है और दिल के अंदर उनका कलमा भी नहीं है, नबी का नाम तक याद नहीं है। लेकिन क्या खूब इस बच्चे ने तरन्नुम और लहजे के साथ आप हजरात को नात मुस्तफीज फरमाया। अब मैं बगैर किसी ताखीर के तकरीर के लिए आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ मोहम्मद अनस को, जो कि जहेज और इस मुआशरे के बारे में तकरीर फरमाएंगे। मोहम्मद अनस दाइस पर ये जो रोड पर नौजवान भाई खड़े हुए हैं पंडाल गाह में तशरीफ ले आए। रोड पर जो भाई खड़े हुए हैं वो पंडाल में आ जाए। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बच्चे आपके सामने जो इन्होंने मेहनत की है वो पेश कर रहे हैं। देखिए, जब तक बात दिल के अंदर नहीं उतरती, जब तक उसको गौर और शरीकी से न सुना जाए, तो मेरी मुराद है जो भाई रोड पर खड़े हुए हैं वो पंडाल में जलसा गाह में तशरीफ ले आए, तशरीफ रखे। बहुत जल्द आपके सामने कारी जवाब साहिब की तिलावत होगी। पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़तरन इला आखिरा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और गिरामी कदर सामाईन किराम, इस वक्त मेरा मौजू सफ़र हमारे मुआशरे को नासूर है, जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। यह वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर पुर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर रोजमर्रा अखबारात की रौनक-ए-जार बनकर यह सुर्खियां छपती है, फला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा न पूरा होने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। प्यारे दोस्तों, अखबारात की यह सुर्खियां अभी गैर कौमों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सदा अफसोस रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर भी यह वबा फैल चुकी है।
आज अखबारात के लिए अंदर दहेज के लिए भीड़ चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रज़िया, कहीं सबनम व फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से कह रही है, काश हमारी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे ज़ुल जलाल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रहनाई इसी औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम सी कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से खौफे दहशत को दूर किया, मगर उन की तारीख शायद है इस दारे पानी में जितने मज़ालिम बर्पा हुए उनमें से ज्यादा नाजुक ही पर किए गए, मगर उन तमाम बातों के बावजूद इस दारे पानी में जितने मज़ालिम बर्पा हुए उनमें से ज्यादा नाजुक ही पर किए गए। उस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा वो निहायत काबिल मुज़म्मत है। तारीख़ आलम दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम को दुनिया वालों ने महकूम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने के बादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुहासिरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस फरोज तस्वुर किया कि उनको जिंदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मोहतरम हज़रात, आज भी उन मासूम दोशीज़ाओं पर जुल्म व सितम की तारीख शाहिद है। जबर तशद्दुद की खारदार जाड़ियां उनकी राह में हायल है। आज भी उन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। एक तरफ से लड़की की चढ़ती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ से जिनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ से पड़ोसियों की चैमी गोइयां होती है। वालिदैन जब उस गुलाब के फूल को सजाने के लिए किसी लड़के की तलाश करते हैं तो दहेज के मुतालबात उनके अरमानों को वही मशमार कर देते हैं। अरे दहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदारे बतहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का अक़्दे मज़मून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 प्योद लगे हुए हैं और फिर रसूल होने के बावजूद प्यादा बाशिरे खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है और जहेज में एक तकिया, एक चक्की और एक बिस्तर, 2 मटके पर मुस्तकमिल मुख्तसर सामान अली मरकज़ा को पेश किया जा रहा है। और आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके दहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हज़रत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकरे सियासत है तो हज़रत अली पैकरे वयायत थे। मोहतरम हज़रात, आइए हम ये अहद करें कि इस दहेज जैसी मलऊन नस्ल को मिटाकर दम लेंगे। ये सदके गिरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी मदरसे के मुताल्लिम मोहम्मद शमशाद जो बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हजरात को जहेज के मुताल्लिक अपनी तकरीर से मुस्तफीज फरमा रहे थे। वाकई दोस्तों, ये दुनिया का मिजाज बन चुका है कि आज रिश्ते नहीं सौदे होते हैं। आज गरीब की बच्चियां बगैर निकाह के उनकी उम्रें ढल रही है, इसीलिए आज इस मुआशरे के हालात बड़े नाजुक है। ये सिर्फ और सिर्फ जहेज की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरे नजर लख्त जिगर का जब निकाह हजरत अली से फरमाया, कुल 5 चीजें
उन्हें सामान के तौर पर दी थी। बस 5 ही चीजें थी जो दी थी। आज तो बाइक से रिश्ता होता है, कम अज कम बाइक तो चाहिए होती है। दोस्तों और अजीजों, एक बाप ने अपनी बेटी का निकाह किया और जहेज की वजह से उसकी बेटी को फांसी लगा करके खत्म कर दिया गया। उसके दिल से आह निकली और निकालते हुए उसने ये शार पढ़ा कि ये आया याद ये आरामजा इस नामुरादी में, ये आया याद ये आरामजा इस नामुरादी में, कफन देना तुम्हें भूला था मैं सामान शादी में। दोस्तों और अजीजों, आज हाल ऐसा ही है। भला याद करो उस वक्त को जब बच्चे की विलादत होती है, माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपने लिए जीना ही छोड़ देते हैं। छोटा सा दिवाला भी अपने दिवाले में से वो बच्चे के लिए बचा करके रखते हैं, फिर उसकी परवरिश करते हैं। कुरान और हदीस में है और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि 2.5 साल का वक्त ऐसा होता है जो माँ बड़ी मुशक्कत से और मुसीबत से बच्चे की परवरिश करती है। खुद गीले में सोती है सर्दी के मौसम में और बच्चे को सूखे में सुलाती है और रात भर जाग कर के दूध पिलाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फर्ज उस पर बच्चे का जो हक उस पर नाजिल किया है उसको पूरा करते हैं। लेकिन आज हमारे इस्लामी मुआशरे का हाल क्या है कि जहेज की वजह से हमने इसे बर्बाद कर दिया। अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं कई बेटियों का निकाह किया है और गरीब दामाद तलाश किया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को 2 बेटियां निकाह में दी। अली रजी अल्लाह अन्हु को नूरे नजर लख्ते जिगर हजरत फातिमा से निकाह किया। दोस्तों अजीजों, होना तो ये चाहिए था कि हम भी आपकी शरीयत पर इसी तरीके से निकाह करते जैसे मेरे और आपके आका ने हमें निकाह करने का तरीका बतलाया था। तो बहरहाल वक्त की किल्लत है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी मदरसे के मुताल्लिक मोहम्मद उवैस को दावत सुबह दे रहा हूँ। वो आए डाइस पर। मोहम्मद उवैस आए और अपनी तकरीर से मुस्तफीज फरमाए। मोहम्मद उवैस माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतरम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मुहतरम हज़रात, काबिल दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं। शबे तारीख में मेहताब मेरे कमरे में कम में भी अच्छी नहीं लगती। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाई है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल हैं, मुसलमान और अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अहमियत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी तआला है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है कि कह दीजिए कि अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद ही नसीहत करते हैं। मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनिया में इल्म या उखरा में इल्म? वाक़या है कि इल्म कोई भी हो, इंसान को
आगे गो माइक पे आगे गो। अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है तो आप इल्म के उसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करें। चाहे कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मुसाइब में झेले, तकलीफ उठाए, रातों को दिन खराब करें। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु जो आप हजरात को कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी तकरीर से मुस्तफीज फरमा रहे थे। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बगैर किसी तमहीद के आवाज दे रहा हूँ मोहम्मद शमशाद को, वो आए और नात पाक से सामीन को मुस्तफीज फरमाए। मोहम्मद शमशाद का इस पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी कैसे कूबे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। शम्मा डलने को दम निकल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई बच्चे की हौसला अफजाई करें माशाअल्लाह। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहला के पहना दिए कफन, रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन। दोस्तों अब उठा लो जनाज़ा मेरा, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू से कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों चैन की नींद सोते रहो, बस यही है पयाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको ज़ेरे ज़मीं याद ना गए, किस कदर सांव के दिलों के फरमा गए। मुझको ज़ेरे ज़मीं यार दफना गए, किस कदर सांव के दिलों के फरमा गए। दोस्तों चैन की नींद सोते रहो, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी।
जाए तो पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम। मैं बगैर किसी तमहीर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तकरीर के लिए दावत दे रहा हूं मोहम्मद गुलजार को वो आए और अपनी तकरीर से सामीन को मुस्तफीज फरमाए। मोहम्मद गुलजार का इस पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीख़ क़ुरा होकर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर व तरक्की का सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही तर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़या ये बताने के लिए काफी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह उसके दीन से मजबूत रहा है तो बुलंदी व कामयाबी हमारे कदम चूमे, और जब भी कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई तो हम इज्जत और रफ़ात का आसमान से जिल्लत व पस्ती के गारे में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग बदर की मसाइल पेश करती है। जंग बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते और मजबूती के बुनियाद पे हुई, वरना कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होती। तूने कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश और खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े थे। मेरे सबके पास तलवार और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शुअैबा, वलीद, हंज़ला, आस, उमय्या बिन खल्फ जैसे शजाअत के पेकर और आज़मदगार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसर और रहमान, कुल तादाद 317, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 17 ऊंट हैं। एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाज़ पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मक्का में बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुफार मक्का बुलंद मकाम पर खेमज़न हो चुके हैं जहां पानी की भी फरावानी है। इधर बेचारे मुसलमानों को पस्ता और रेतीली जमीन पर खेमज़न होना पड़ा। ऐसी जगह पर अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को भी नहीं मिले। अल-गर्ज़, जंग के अंदर जितने भी असबाब और जितने भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब कुफार मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है कुफार मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चे मुआज़ और औस के जरिए मारा जाता है और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद उसको सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हो कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद कौन है? ये वही है जिनको मक्का के शहर में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्लाह बिन मसऊद अबू जहल का सर कलम करते हैं।
उमैया बिन खल्फ अबू जहल के बाद कुफार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहते होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर भाग पड़ा। हजरत बिलाल हज के पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया बिन खल्फ घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन हजरत बिलाल हज उसके पेट के नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, आप जानते हो ये बिलाल हबशी कौन है? ये वही है जिसने इस्लाम कबूल किया तो उमैया बिन खल्फ मक्का के अंदर दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर लटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख दिया करता था ताकि ये हरकत ना कर सके। रातों में पैरों में जंजीर बांधकर मक्का के गले में घसीटा जाता था। तरह तरह की आज़ाइयां और तकलीफें पहुंचाई जाती, यहाँ तक कि तकलीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया बिन खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया बिन खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। इसे मैं अपना तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में इसी बात से रहमत होगी। पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, ऐ दिल, ऐ दिल, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल। वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। ज़ुल्फ़े लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत में और एक कयामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।